बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आदात इंसान की पहचान होती हैं और आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल, कारोबारी, ओवरऑल सोशल लाइफ, पूरी ज़िंदगी का अक्स आपके इमेज, आपकी आदत बनाती हैं। तो अगर आप अपनी किसी बुरी आदत की वजह से परेशान हैं या अपनी आदत की वजह से अपना जॉब, बिज़नेस, किसी भी वजह से अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, तो आज का वीडियो सेशन एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए है। सर जेम्स क्लियर की बड़ी ज़बरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स, क्या कमाल की किताब है। और इस किताब की टेक अवेज यानी कि वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, वो प्रैक्टिकल लर्निंग जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, अगर आप ये कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी ज़ाती ज़िंदगी यानी कि अब घरेलू ज़िंदगी में अगर कुछ आदत की वजह से परेशान है या आप अपने किसी लव्ड वन की आदत चेंज करना चाहते हैं, अपनी आदत बदलना चाहते हैं, या जॉब प्लेस पे आप अपनी आदत की वजह से परेशान हैं या किसी और की आदत की वजह से परेशान है, या फिर बिज़नेस में कुछ ऐसी आदत आपकी हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो सर ये आदत का तरीक़ेकार अपनाइए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी जॉब, आपका बिज़नेस और आपकी पर्सनल लाइफ इंशाअल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त हो जाएंगी। सर जेम्स क्लियर बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, कहते हैं सर ये जो आदत है ना, आदत वो कहते हैं ना कि आदत जो होती है ना वो नस्लों का पता देती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये वैसे मैंने आपको अपनी तरफ से कहा है कि आदत नस्लों का पता देती हैं, तो इसी तरह आपकी जो आदत हैं इनसे पता चलता है कि आप हैं क्या। अब आदत वैसे तो हम इनको इतना वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के ऊपर कुछ ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसको फिर रिमूव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आदत के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि जेम्स क्लियर कहते हैं कि सर आदत को आप बड़ी तेज़ी से यकदम नहीं तब्दील कर सकते। जैसे कहते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो आदत बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको थोड़ा थोड़ा बदलें या थोड़ा थोड़ा बनाएं। देखो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर 1% तब्दीली लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ऑफ़िस जाना है और ऑफ़िस जाने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना है, आप रोज़ाना 20 मिनट लेट हो जाते हैं, तो आप 2 मिनट अपने आप को बेहतर कर लें, यानी कि 18 मिनट, फिर 16 मिनट, फिर 14 मिनट, फिर ये थोड़ा स्लोली, तो ये आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं अगर आप अपने आप को बेहतर करते हैं तो आदत आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं, यानी कि ये ऐसे वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और इसके इम्पैक्ट कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपकी चीज़ें वक्त के साथ साथ इकट्ठी होती चली जाती हैं और इब्तदाई तौर पर आपको नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पे अगर हम दीवार की बात करें ना, तो दीवार की जो पहली ईंट रखी जाती है तो वो तो एक ईंट होती है। अब ईंटों पे ईंटें जोड़ते चले जाते हैं तो अल्टीमेटली एक पूरी दीवार बन जाती है और फिर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो आदत भी सर कुछ इसी तरह की होती हैं कि आप इनमें परसेंटेज इंक्रीमेंटल थोड़ा तब्दीली लाते जाते हैं, इम्प्रूवमेंट, और फिर अल्टीमेटली आपकी हैबिट बन जाती है। सर लोग ना 2 तरह की आदत बनाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं पहले लोग ये कि मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ, लोग उसके मुताबिक अपनी आदत बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये आपकी आर्जी आदत है, क्योंकि जैसे ही वो मकसद आप हासिल कर लेंगे अल्टीमेटली उसके बाद आप वो छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे आप दौड़ जीतना चाहते हैं, अब देखो आप उसमें पहला नंबर हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई काम करेंगे, बार बार करेंगे, और अल्टीमेटली जब आप वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे उसके बाद आप उस काम को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका एम ये है कि आप रनर बनना चाह रहे हैं, आप स्प्रिंटर बनना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। एक दौड़ तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो वो कहते हैं कि आदत आप ये ना बनाओ कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये बनाओ कि आप बनना क्या चाहते हैं, तो फिर आपकी आदत उसी तरह की होंगी और फिर ये पुख्ता हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी जो भी आदत आप बनाएंगे। सर हैबिट बनाने के लिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको हैबिट लूप को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें 2 C's आपने याद रखने हैं, 2 ही R याद रखने हैं। अब C's क्या हैं? पहला कि आपको क्यू क्या मिलता है। क्यू का मतलब ये होता है कि आपको कौन सा इशारा मिला है, वजह क्या है, यानी कि ट्रिगर क्या है, किस वजह से आप आदत बनाएंगे या बदलेंगे। दोनों में से आपने देखना है कि कौन सी वजह है, जैसे वजह तुम हो, किस वजह से आप आदत बनाएंगे या बदलेंगे। नंबर 2, फिर उस आदत जो आपने बनानी है क्रेविंग आप में होनी चाहिए, यानी कि मोटिवेशन क्या है। अब वो मोटिवेशन आपने अपने अंदर पैदा करनी है, रखनी है, क्योंकि आदत एक मरतबा आप शुरू कर लेंगे तो उसको जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर
मोटिवेशन हो। फिर नंबर 3 सर आपने उसको रिवॉर्ड करना है। जैसे जैसे आपकी आदत बनती जाए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करें। मिसाल के तौर पे आप क्या करें, कोई आदत आप बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप वक्त पर जाना अपनी आदत बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप थोड़ा थोड़ा टाइम पे पहुंचने लग जाए, अपने आप को शाबाश दें, अपने आप को अच्छा फील करवाएं। ये यकीन करें आपकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफा करता जाएगा और ये रिवॉर्ड आपको बार बार कहेगा कि नहीं, ये आदत आपने पुख्ता करनी है। नंबर 3 सर आपने रिस्पॉन्स करना है, खुद को रिस्पॉन्स करना है। कैसे, मिसाल के तौर पे आप जब भी कोई आदत अपनाना चाहते हैं तो अल्टीमेटली इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं ना। जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, रिस्पॉन्स देंगे, उस बात के ऊपर काम करेंगे बार बार, तो सर फिर आपकी वो आदत वक्त के साथ साथ पुख्ता होती जाएगी। नंबर 4 सर आपने रिवॉर्ड करना है। देखें, आप अपनी ज़ात को बेहतर कर रहे हैं ना, तो अगर आप लोगों को उनकी अच्छी आदत पर शाबाश देते हैं तो आप ख़ुद को भी शाबाश दें। देखें, ख़ुद के लिए रिवॉर्ड्स रखें। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये काम वक्त पर कर लिया तो मैं ख़ुद को अच्छा खाना खिलाऊंगा, ख़ुद को गिफ्ट करूंगा। लोगों को करते हैं ना, ख़ुद को भी करें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ख़ुद को निगलेक्ट करते हैं। तो सर ये 4 चीज़ें आप अगर करें तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी जो हैबिट लूप है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं सर कि हैबिट लूप को फॉलो करने के लिए आपको 4 काम और करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे आपकी आदत जो है ना, अच्छी आदत वो पुख्ता होती चली जाएंगी। नंबर 1 आपकी हैबिट वाज़े होनी चाहिए, यानी कि ये विजिबल, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। ऐसा ना हो कि बस एक इनविजिबल, यानी कि पता ही ना हो कि मैंने गोल किया। मिसाल के तौर पे आप ये सेट कर लेते हैं कि अच्छा यार, बंदे को ना टाइम पे पहुंचना चाहिए, पर बंदे को नहीं, आपको, मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे टाइम पे, तो वाजे करना चाहिए आपको। पहली चीज़ कि वाजे करें। नंबर 2 उसको अट्रैक्टिव बनाएं, आपका दिल करे वो करने को। नंबर 3 चीज़ों को आसान रखें। नंबर 4 वो करने के बाद इत्मीनान महसूस करें। क्या बात है, सुकून महसूस करें, क्योंकि आप सुकून महसूस करेंगे, ये 4 चीज़ें करेंगे तो ही आपकी आदत पुख्ता होगी। अदरवाइज हैबिट लूप को फॉलो करने का भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। बुरी आदत को छोड़ना भी हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए बड़ा ज़रूरी है, वरना कोई जॉब, कोई बिज़नेस में आप कामयाब हो ही नहीं सकते। सोसाइटी में एक कामयाब शख्स के तौर पर आप आ ही नहीं सकते जब तक आप बुरी आदत को छोड़ते नहीं। तो सबसे पहले सर जो बुरी आदत हैं उनको आप गैर वाज़े बना लें, यानी कि उनको बिल्कुल अहमियत न दें। नंबर 2 उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, यानी कि उनकी कशिश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले जाएं। नंबर 3 सर उनको मुश्किल बना दें, वो तमाम आदत मुश्किल बना दें। नंबर 4 सर आप ऐसी कोई भी हरकत जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं उसके बाद बेचैन हो जाएं, यानी कि करने के बाद बेचैन हो जाए कि यार मैं ना ही ये करता तो अच्छा था। तो ये आपको और ज़्यादा करीब ले जाएगा अपनी बुरी आदत छोड़ने के, और इसी की वजह से ही आप अपनी अच्छी आदत बना पाएंगे। अब सर आदत तो हमने बनानी है, तो इनको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। नंबर 1 सर आप थोड़े से शुरू करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल। जैसे कि आपने किताब पढ़ना का आपका इरादा है, तो पूरी किताब तो आप नहीं पढ़ सकते ना फ़ौरन, तो आप क्या करेंगे, आप एक सफ़े से शुरू कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 सर एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को शामिल कर लें। मिसाल के तौर पे आप सुबह टाइम से उठते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, या आप कुछ भी और काम करते हैं, तो अब आपने एक्सरसाइज करनी है, तो आपने जो ज़िक्र अस्कार करना है अब आप उसके साथ वॉक को अटैच कर लें, और जब आप वॉक करने जाएं वहीं पे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। तो इस तरह एक आदत के साथ दूसरी जब जोड़ेंगे तो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। नंबर 3 सर माहौल बनाएं। देखें, अगर आप घर में वक्त की पाबंदी शुरू करना चाहते हैं तो पूरे घर का एक माहौल बनाएं, सारे लोग उसके ऊपर वक्त की पाबंदी करें। और इसी तरह अगर आप अपने ऑफिस को बेहतर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वक्त की पाबंदी, तो सब लोगों का एक जैसा ही विजन होना चाहिए, यानी कि ऐसा माहौल बनाएं जिससे सब लोग वक्त की पाबंदी की कदर करें। नंबर 4 सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, सर अपने आप को जिम्मेदार बनाएं, या खुद जिम्मेदारी लें, खुद से सवाल करें, या फिर आप कोई ऐसा पार्टनर या कोच रख लें जो आपको पूछता रहे। इससे आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरी आती जाएगी और आपकी बेहतरीन आदत बनती जाएंगी, गलत आदत छूटती जाएंगी। तो सर जेम्स क्लियर की ये किताब मेरा यकीन है कि आपको ज़रूर फ़ायदा देगी, जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी, जॉब और कारोबार में बहुत बेहतरी आएगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये आपको कैसी लगी टेक अवेज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके पास अगर कोई मशवरा है वो भी मेंशन कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने नहीं किया तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।